पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर हैं। इस दौरान अल्प प्रवास पर ग्वालियर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरा हमारी पार्टी का संसदीय मंडल तय करेगा, लेकिन तय है बहुत योग्य व्यक्ति, लोकप्रिय व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। इसके साथ ही रविशंकर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। रविशंकर ने कहा कि मैं बिहार से आता हूं, बिहार से राजनीति के रोचक शब्द निकलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कुत्ता फाड़ राजनीति हो रही है। ये राजनीतिक स्वार्थ का टकराव है। दो बड़े नेताओं के बीच इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली बुलाया जा रहा है। कमलनाथ को लगता है मैं सीनियर हूँ, ये कैसे आगे जा रहा है, इसलिए लड़ाई है। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 500 साल बाद राम मंदिर बन रहा है, फिर भी कांग्रेस को क्या आपत्ति है। कांग्रेस आज तक समझ नहीं पाई है वो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद पर कहाँ खड़ी हुई है। अगर हिम्मत है कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का खुलकर विरोध करे। आज तक कांग्रेस का कोई नेता राम मंदिर नहीं गया है। हमें गर्व है बीजेपी की सरकार में मंदिर बन रहा है। हमास की गतिविधियों का पीएम नरेंद्र मोदी ने विरोध किया। कांग्रेस पार्टी का आतंकवाद पर क्या स्टैंड है? कांग्रेस का वही स्टैंड है जो केरल मुस्लिम लीग का है। वोट के लिए कांग्रेस किसी भी स्तर पर गिर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। आज मित्रों, राजमाता जी की जन्म तिथि है। मैं बहुत आदर के साथ उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। राजमाता विजय सिंधिया जी ने जिस संबल, समर्पण और संकल्प के साथ हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाया और जनसंघ के समय से भाजपा को आगे बढ़ाया, वो हमारे लिए मील का पत्थर है। और ग्वालियर आकर के मेरा सौभाग्य है कि इस पावन दिन में उपस्थित हूं, तो उनकी स्मृति को मैं बहुत प्रणाम करता हूं। मित्रों, 3-4 बातें मुझे अपनी ओर से कहनी है, फिर आपके सवालों का उत्तर दूंगा जो भी आप पूछेंगे। पहली बात है कि वो एक इंडिया नाम का एक संगठन था, वो कहां गायब हो गया? मध्य प्रदेश के चुनाव में जिसके बारे में बड़ी बड़ी बात की गई थी कि देश में आशा लेकर के आएगा, यहां आपस में लड़ रहे थे। देश को नरेंद्र मोदी का विकल्प देने वाले विधानसभा में भी एकजुट नहीं हो पा रहे। और आज मैं दिल्ली से आ रहा था, अखबार कहां गया, हिंदुस्तान टाइम का, तो मुझे कमलनाथ जी का बड़ा रोचक इंटरव्यू पढ़ने का मौका मिला। तो हमने कहा कि इसी से बात अपने आदरणीय पत्रकार मित्रों ग्वालियर के सामने शुरू करूंगा। ये उनका इंटरव्यू है, मैं 3-4 लाइन पढ़ देता हूं अंग्रेजी में, फिर इस पर चर्चा करूंगा। We tried seat sharing with the Samajwadi Party. The question was not of number of seats, but the question of which seat. After all, I have to see which seat. Just saying so many seats does not get you anywhere. We could not arrive at a consensus on the particular seat they wanted. Where other parties are concerned, this is an election of between BJP and the Congress. People are not going to waste their vote by going with them. Why will they vote for them? They know they are small parties, they can't form the government. तो जो उनके मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी ये सोच है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। अखिलेश जी कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं मुझे नहीं कहना है। अवसरवादी गठबंधन जब बनता है तो ये नतीजा होता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के लिए 3-3 बैठक पटना में, बेंगलुरु में, मुंबई में करने के बाद टेक ऑफ भी नहीं हो रहा है, ये इनकी स्थिति है। मुझे गर्व है कि बीजेपी ने यहां पर एक स्थायी शासन दिया है, एक प्रामाणिक शासन दिया है, एक जनोपयोगी शासन दिया है। आप सभी अनुभवी हैं, यहां के विकास पर मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं 2003 के भी चुनाव में आया था, जब अटल जी की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री था।
उसमें बिजली की क्या स्थिति, सड़क की क्या स्थिति। आज मुझे गर्व है कि भाजपा सरकार में, शिवराज जी की सरकार में बीजेपी मध्य प्रदेश को बीमारू स्टेट से आगे ले गई है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या सड़क, क्या बिजली, क्या इन्वेस्टमेंट, क्या एक्सपोर्ट, क्या आईटी, क्योंकि मैं देश का आईटी का मंत्री रहा हूं, तो आज यहां पर आईटी का क्या विकास हुआ है। तो ये सब इसीलिए हो पाया कि स्टेबिलिटी है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जहां वोटिंग के पहले ही ये हो रहा है तो आगे क्या होगा। तो मध्य प्रदेश की जनता स्थायित्व, सुशासन, राष्ट्रवाद के लिए पूरा संकल्प से वोट देगी, हमें पूरा विश्वास है। और बीजेपी के प्रति जो उनका पारंपरिक लगाव रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा सहयोग मिलेगा और निर्णायक विजय होगी। मित्रों, मैं बिहार से आता हूं, तो बिहार से राजनीति के कई रोचक शब्द निकलते हैं, लेकिन कुर्ता फाड़ तो अभी तक बिहार से नहीं आया था। हा? तो मध्य प्रदेश के नेता हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया शब्द लेकर के आए हैं, कुर्ता फाड़ राजनीति। तो मैं उनके लिए बधाई दूं या उनका अभिनंदन करूं या दुख प्रकट करूं, ये मेरे पास शब्द नहीं है। एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री का दावेदार है, पार्टी का अध्यक्ष है, वो दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को कहे जाओ उनके कुर्ते फाड़ो, है एक सीट पर कई दावेदार आते हैं, लेकिन दो बड़े नेता इन शब्दों का प्रयोग पब्लिकली करें, ये तो कई सवाल उठाता है। मध्य प्रदेश की जनता ने इन शब्दों को देखा है। मुझे आते ही बताया गया कि दोनों को दिल्ली बुलाया गया है, अध्यक्ष जी है। अब चुनाव की हाइट पर चल रहा है, ठीक है, जहां जाए। आजकल टीवी में ऐड आता है ना, जहां जाए रिश्ते बनाए। तो क्या दिल्ली जाके रिश्ते बनने वाले हैं या तकरार इतनी है कि रिश्ते गड़बड़ाएंगे। अंग्रेजी का एक शब्द है वन अप मैनशिप, एक कदम आगे कौन है। तो दिग्विजय जी को मैं जितना जानता हूं, हमेशा उनकी कोशिश होती है कि हमारे 2 कदम आगे रहे, और कमलनाथ जी को लगता है कि मैं सीनियर हूं, ये क्यों रहेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। मित्रों, आपने मेरा इतना विस्तृत परिचय दिया, धन्यवाद। एक परिचय क्यों भूल गए कि मैं रामलला का वकील भी रहा हूं अयोध्या के मामले में। हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रभु राम और हिंदुओं की तरफ से मुझे केस बहस करने का मौका मिला था, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट मेरा लखनऊ बेंच में ये मामला चल रहा था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो मैं देश का कानून मंत्री था, तो बहस नहीं कर सकता था, लेकिन पहली जीत इलाहाबाद हाईकोर्ट में, लखनऊ बेंच। आज प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है ना। 500 वर्षों की गुलामी के बाद संवैधानिक और न्याय की मर्यादा का सम्मान करते हुए एक भव्य मंदिर बन रहा है। 22 तारीख को उसका उद्घाटन है, जनवरी में। कांग्रेस को इससे परेशानी क्यों है? अगर कुछ पोस्टर लगे तो कांग्रेस को परेशानी क्यों है? क्या समस्या है कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मंदिर के समाधान में अड़ंगे डाले कि नहीं डाले? जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब भी अड़ंगे डाले गए थे। अब आजकल वो वकील साहब उनके साथ नहीं है, किसी और के साथ है। उन्होंने तो ओपन कोर्ट में कहा था कि इसको सुनने की क्या जल्दी है, 24 के चुनाव के बाद सुनवाई करिए। कांग्रेस पार्टी आज तक समझ नहीं पाई कि देश की सांस्कृतिक चेतना के बारे में वो कहां खड़ी है। कांग्रेस पार्टी को इस देश के सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और ये बात मैं मध्य प्रदेश में इसलिए बहुत प्रमाणिकता से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के लोगों को आस्था का बहुत सम्मान है। और मैं आपके
प्रदेश से बहुत प्यार करता हूं, मैंने यहाँ बहुत प्रचार किया है। जिस तरह के यहाँ पर समन्वय है, सहजता है, मैंने देखा है। तो आपको परेशानी है कि उसके बैनर क्यों टंगे हुए हैं? मैं कांग्रेस पार्टी को एक चुनौती देना चाहता हूं। हिम्मत है तो खुलकर विरोध करें। फिर रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को अगर हिम्मत है तो राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने का खुलकर विरोध करें। तो कोई हनुमान जी की कथा कराते हैं, कोई कहीं और कराते हैं, और जब विषय आता है तो मैं हमेशा कहूंगा, आज तक तो कांग्रेस के कोई नेता दर्शन करने गए नहीं वहां पर। कभी गए हैं क्या? नहीं गए। दिव्या सिंह गए हैं वहां पर? नहीं गए। कमलनाथ जी आजकल कभी कभी हनुमान जी की पूजा करते दिखाई पड़ते हैं, वो भी तो नहीं गए। ये क्या मतलब है इसका? हमें गर्व है मंदिर बन रहा है और हमें जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। ये चुनाव से ऊपर है ये विषय। लेकिन हाँ, हमें इस बात का संतोष है कि जब भाजपा की केंद्र में सरकार है तो एक भव्य राम मंदिर बन रहा है और उसके मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को दूर किया गया है। मित्रों, एक लास्ट बात मुझे कहनी है और वो है कांग्रेस पार्टी का आतंकवाद पर क्या रुख है। आज जो हमास के द्वारा आतंकवादी गतिविधियां की गई, उसका विरोध किया नरेंद्र मोदी जी ने कि आतंकवाद कहीं भी हो हम उसके विरोधी हैं। और बाद में ये भी कहा कि पैलेस्टाइन के लोगों में जो पीड़ित हैं उनको सहयोग मिलना चाहिए। यहां से बड़ी संख्या में एयरफोर्स के प्लेन उनके लिए सहायता भी लेकर के गए। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? तो स्टैंड वही है जो केरला की मुस्लिम लीग का है, जहां हमास के आतंकवादी स्क्रीन पे भाषण देते हैं और कांग्रेस पार्टी खामोश रहती है। ये कोई पहली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के नेताओं ने सनातन पर हमले का विरोध किया क्या? खुलकर किया क्या? जब उनके सहयोगियों ने कहा कि डेंगू है सनातन, एड्स है सनातन, क्या ऐसी टिप्पणी किसी और आस्था के बारे में होनी चाहिए? हम हर आस्थाओं का सम्मान करते हैं, कोई आस्था हो, हर के ईश्वर का हम सम्मान करते हैं। इस पर जो मध्य प्रदेश के नेताओं की खामोशी, सोनिया गांधी की खामोशी, राहुल गांधी की खामोशी और उसके साथ हमास के साथ जुड़ने की कोशिश, ये दिखाता है कि वोट के लिए कांग्रेस पार्टी कहीं तक गिर सकती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।